नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। मैं अजीत सिंह अपने यूट्यूब चैनल अजीत सिंह चावड़ा वकील जी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा जो वीडियो है वो एक कामकाजी महिलाओं पर आधारित है। कामकाजी यानी वर्किंग वुमेंस। वर्किंग वुमेंस को जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उस पर मेरा वीडियो आधारित है। आप मेरे वीडियो को देखें। अगर आपको लगता है कि ये जो समस्या है वो कॉमन समस्या है और इसका समाधान भी हम ही निकाल सकते हैं, तो सोचिए, ज़रा सोचिए और इस पर चिंतन कीजिए। मैं कोई यहाँ एडवाइस नहीं दे रहा हूँ आपको, जस्ट ये कॉमन समस्या है और ये जो समस्या है मेरे आसपास देखने को मिली थी। परसों परले दिन ही मैं कहीं बैठा था तो वहाँ पे इस टाइप की समस्या का सामने आई, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए और लोगों तक मेरी बात पहुँचनी चाहिए, जिससे क्या है लोग अब इन समस्याओं का हो सके तो सामना जो कर रही है कामकाजी महिलाएं उसको दूर करें। एक दिन की समस्या नहीं है या एक ही दिन में ये समस्याएं दूर नहीं होगी। अगर हम लोग सभी लोग ऐसा प्रयास करेंगे तो इस टाइप की समस्या दूर हो सकती है। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो है और वीडियो बनाने का मेरा पर्पज कोई पर्सनल नहीं है। ये आम समस्या है और ये आम समस्याएं जो है विशेषकर उन कामकाजी महिलाओं की है, उन वर्किंग वुमेन की है जो जॉइंट फैमिली में रहती है। जॉइंट फैमिली का मतलब संयुक्त परिवार में जो महिलाएं रहती है उनको सेपरेट, जो जॉइंट फैमिली से सेपरेट रहते हैं उनकी तुलना में ज़्यादा समस्याएं आती है। तो उनको क्या क्या समस्या आती है? देखो, वर्किंग वुमेन जो होती है, जो कामकाजी महिलाएं होती है, जो जॉइंट फैमिली में रहती है, वो क्या करती है, खुलकर ना तो अपने पति से बात कर सकती है और ना ही अपने परिवार वालों से। वो अपना जो काम है वो करती है और अंदर ही अंदर उसकी घुटन देखने को मिलती है। जो मेरे सामने एक आई, परसों एक महिला से मेरी बात हुई थी। मैं पार्क में बैठा था, वो मैं भी अपनी बेटी की ट्यूशन पे जाता हूँ, वो मैडम भी वहाँ आती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं आपको बताऊँगा कहाँ है, लेकिन मेरे सामने ये समस्या आई तो वहाँ कॉमन ये मुद्दे पे बात चली, तब उन्होंने ये बात शेयर की। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। उनका ये रूटीन है कि वो मैडम सुबह 4 बजे उठती है, ठीक है। 4 बजे उठने के बाद में सारा घर का काम करती है। करने के बाद वो वर्किंग लेडी है तो इसलिए अपना जॉब पे जाती है। जॉब पे भी उनसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक महिला होती है जब जॉब में होती है तो उनको वर्किंग पैलेस में भी बहुत समस्याओं का सामना पड़ता है। उसके बाद फिर जब वो वापस अपने घर आती है तो रास्ते में जो जर्नी है उसमें भी कई समस्याएं आती है, लेकिन महिलाएं उन समस्याओं को धारती नहीं है, मतलब उन समस्याओं का विशेषकर वो मुकाबला कर लेती है क्योंकि वो कॉमन समस्या है और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो घरेलू समस्या है, जो उसको परिवार में रह के सामना करना पड़ता है, उसमें उनको काफ़ी परेशानी का सामना पड़ता है। विशेषकर जो जॉइंट फैमिली में रहती है महिलाएं और उसमें उनकी परिवार की जो महिलाएं हैं उनसे उन्हें जो बातें सुनने को मिलती है वो बातें उनके अंदर अंदर ही अंदर वो घुटन महसूस करती है और वो किसी को बताती भी नहीं है कि क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, उसमें महिला ने मुझे जो बात बताई, उन्होंने ये कहा कि जब भी मैं छोटी छोटी जो बातें हैं वो परिवार में होती रहती है और वो परिवार में बातों है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो बातें ताना बता कर कही जाती है, ताना देकर कही जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो महिलाएं अपने पति को भी नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि पति भी वहाँ कुछ सामाजिक समस्याओं से बंधा होता है और सामाजिक समस्याओं से बंधा होने की वजह से क्या है कि वो ना तो खुद देखता है, उसके बावजूद भी नहीं कर पाता है। दूसरा, जो महिलाएं होती है परिवार में, बुजुर्ग महिलाएं, उनको इस बारे में ये पता नहीं होता क्योंकि वो महिलाएं जो है वर्किंग होती नहीं है, वो उस स्थिति से नहीं गुजरी हुई है कभी, इसलिए उन्हें ये नहीं लगता कि जो है वो काम करके आती है, करने के आती है, जाके जाना है और आना है। उनका यही दिमाग होता है कि भाई वर्किंग लेडी जो होती है वो क्या करती है, ऑफिस जाती है, वहाँ से घर आ जाती है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं होता। तो वो उनको इस तरह के ताने सुनने को मिलते हैं और इस तरह के जो ताने होते हैं वो महिलाओं को अंदर ही अंदर कूटती रहती है महिलाएं, और महिलाएं किसी को बता नहीं पाती। तो ये जो समस्या है विशेषकर जॉइंट फैमिली में देखने को मिलती है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में हमारा परिवार बड़ा होता है। वहाँ पे क्या होता है, हर छोटी छोटी समस्याएं जो होती है वो महिलाएं पूरा कर पाती है और महिलाएं भी विशेषकर उन महिलाओं में जो वर्किंग होती है वो परिवार की जो अन्य महिलाएं होती है वो उनसे भी वही काम चाहती है जो वो स्वयं करती है। अब हालांकि जॉइंट फैमिली की जो महिलाएं, वर्किंग महिलाएं होती है, वो काम भी करा करती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है उन्हें इस तरह की बातें सुननी पड़ती है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने आसपास या अपने परिवार में जो इस टाइप का काम वर्किंग महिलाओं के साथ ऐसी बातें सुनने को मिल रही है,
तो उसको कोशिश करे कि वो बातें न सुननी पड़े उनको किसी तरह अपने परिवार के जो मेंबर है उनको समझाए कि वो वहाँ खाली काम करके नहीं आ रही है, उसको वहाँ पर बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों इस टाइप की जो समस्याएं ये होगी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो कार के अंदर क्यों बना रहा हूँ, तो दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि मैं यहाँ स्कूल में अपनी बेटी को प्रैक्टिकल चल रहे हैं उसको छोड़ने आता हूँ। तो मेरा जो घर है वो स्कूल से काफ़ी दूरी पे है। जब घर काफ़ी दूरी पे है तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई अब इतने दूर आना जाना कैसे हो, अगर मैं इतनी दूर से आऊँ फिर वापस जाऊँ 1-1.5 घंटे में, इतना तो मुझे समय लग जाएगा जाने में। तो मैं क्या यहीं पास में ही स्कूल के बाहर ही गाड़ी लगा लेता हूँ। और वो मैडम भी मेरे को इसी स्कूल के बाहर ही मिली थी पार्क में, तो उन्हीं का टॉपिक मुझे याद आ गया। तो मैंने सोचा चलो आज इसका ही वीडियो बना देते हैं, इसलिए मैं इस कार के अंदर वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई जो कौन कौन सी ऐसी क्या बातें हो गई जिसको आपको वीडियो बनाना पड़ा। तो बातें आपको भी पता है कि जहाँ जॉइंट फैमिली होती है वहाँ पे अगर कोई महिला वर्किंग होती है और घर की अन्य महिलाएं वर्किंग नहीं होती, नॉन वर्किंग होती है, तो वो महिलाएं ये चाहती है कि हम तो काम कर रहे हैं, वो उनका यही सोचना होता है कि हम तो काम करते हैं, और वो खाली मैडम सुबह तैयार होके बैग लटका के चली जाती है और शाम को वापस आ जाती है, और फिर थोड़ा बड़ा हमारे साथ हेल्प करती है और उसके बाद वो जाके सो जाती है। दूसरे दिन उसका वही रूटीन रहता है। जबकि उनको ये नहीं पता कि वो मैडम जब तुम्हारे बराबर 4 बजे उठती है, बल्कि तुमसे पहले उठ जाती है और सारा घर का काम जो भी उनको करना होता है वह सारा करके जाती है, और उसके बाद भी बीच बीच में वो अपने परिवार के बारे में पूरी जानकारी रखती है कि भाई किसी ने खाना खाया नहीं खाया, कोई स्कूल में बच्चे गए हैं नहीं है, आए हैं कि नहीं है, सारी जानकारी रखती है। अप टू इन-लॉज जो हैं घर में उनके बारे में भी वो जानकारी रखती है, और समय समय पे अपनी जो उनसे होता है वो करती भी है। तो फिर उनके साथ इस तरह का अव्यवहार क्यों? ऐसा व्यवहार जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो हमें दोस्तों ये सोचना होगा, हमें अपने परिवार की अन्य जो महिलाएं हैं उनको ये समझाना होगा कि भाई आप ऐसा इसके साथ ऐसा न करें। आपको ये पता है कि ये जो काम कर रही है, ये जो वर्क कर रही है, ये कोई अपनी खुशी से तो नहीं कर रही है, परिवार में उसका फ़ायदा भी हो रहा है। अगर मान लो परिवार में अगर कोई महिला कार्य करती है तो उस परिवार को एक बैलेंस मिलता है, आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है, और साथ साथ के आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको भी ये अप्रिशिएशन मिलता है। लड़कियों को ये मिलता है कि हाँ हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी पढ़ना चाहिए और पढ़ के कुछ करना चाहिए, जैसे हमारी मम्मी कर रही है या हमारी चाची कर रही है या हमारी मामी कर रही है। ये सारी जो भी रिश्ते होते हैं उनको ये लगता है कि हाँ हमें भी ऐसा करना चाहिए। और अगर हम ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे उनके साथ भेदभाव करेंगे और ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसा करेंगे, तो फिर उनके मन में ये ऐसे विचार आएंगे, वो अंदर ही अंदर घुटती जाएगी, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि उनको ये लगेगा कि मैं तो बेकार ही माथापड़ी कर रही हूँ। तो इसलिए मेरा ये आपसे इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जिन जिन परिवारों में इस तरह की कोई समस्या आ रही है, तो परिवार वाले ही इसके बारे में सोचें, घर की अन्य महिलाओं से बात करें, उनको ये समझाएं कि भाई ये जो कर रही है ये हमारे परिवार के फ़ायदे के लिए ही हो रहा है। वो अपना काम भी करती है और साथ साथ में वर्क भी कर रही है, और इससे हमारा और हमारे परिवार का फ़ायदा ही होना है, इससे कोई नुकसान नहीं। अब रही बात अन्य महिलाओं की, अगर अन्य महिलाएं मान लो पढ़ी लिखी है तो उन्हें भी आप कोऑपरेट करो कि वो भी अपनी मेहनत करें और कहीं आप अपने व्यवसाय में या अपनी सर्विस में या गवर्नमेंट जॉब में लगे, तो उनको भी आप अप्रिशिएट कर सकते हो, जिससे क्या होगी आपस में टकराव नहीं होगा। और अगर आपस में टकराव नहीं होगा तो फिर कोई समस्या आएगी नहीं। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसको मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है बताने की। अगर आपको लगता है कि मैंने ये सही नहीं है या मेरा जो ये बताना ठीक नहीं है या ऐसा हो नहीं रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर ऐसा है तो आप इसके बारे में सोचें और विचार करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और अगर आपको लगता है कि मेरी बात ठीक है तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं।